त्वमादिदेवाः पुरुषा पुराणाः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता का यह विशेष ज्ञान सत्र भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा से नित्य निरंतर आगे की ओर गतिमान है और हम सभी लोगों के सहयोग से ये सत्र चल रहा है। और आज भगवद गीता ज्ञान का विशेष सत्र इसलिए है क्योंकि आज मोक्षदा एकादशी है और आज गीता जयंती का पर्व भी है। तो गीता जयंती के इस पर्व पर भगवान श्री गोविंद को और उनके मुखार बिंदु से प्रस्फुटित होने वाली ब्रह्मवाणी को मेरा कोटि प्रणाम है। और सभी जो उपस्थित महानुभाव हैं सभी से हमारी प्रार्थना है कि वह आज असीम शुभ अवसर पर इस असीम शुभ अवसर पर भगवान श्री गोविंद को और उनके मुख से प्रस्फुटित होने वाली इस दिव्य वाणी को कोटिसा प्रणाम कहें और ये उनसे निवेदन करें कि ये जो मोक्ष प्रदायिनी वाणी है ये हमारी सभी की समझ में आ सके, क्योंकि ब्रह्मवाणी परमात्मा के द्वारा उद्भवित होती है और उद्भवित होने के पश्चात हम सभी को इस लोक में प्रतीत होती है, परंतु उसके अर्थ को समझ पाना एक बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि परमात्मा ने जिस भाव से श्रीमद् भगवत गीता का कि विषय को प्रतिपादित किया है वह विशेष है और उस भाव तक मनुष्य की सामान्य रूप से दृष्टि जाती नहीं है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि भगवान श्री गोविंद इस शुभ अवसर पर पधार कर और अपनी कृपा का जो आंचल है वह हम सभी पर विखेरें और डालें, ताकि हम इस भगवद गीता रूपी ब्रह्मवाणी को समझने में और उसकी व्याख्या करने में, विशेष व्याख्या करने में हम लोग सक्षम हो सकें। क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये सब सक्षमता नहीं है, सामर्थ्यता हमारे अंदर नहीं है, इसलिए उनसे प्रार्थना विशेष है। तो आज के सत्र में हम 13वें अध्याय के 14वें श्लोक के शेष भाग को लेंगे, क्योंकि कल के सत्र तक जो है वह श्लोक संख्या 14 का पूर्वार्धंश और उसमें उत्तरार्ध का जो असक्तम सर्वभृजीव शब्द था वह व्याख्यापित हो चुका था और जो अवशेष बचा हुआ था वह था निर्गुणम गुण भोक्तिर। अभिप्राय यह है कि वह जो ये शब्द बचे हुए थे श्री भगवान के द्वारा कहे गए
उसमें श्री भगवान ने ये कहा कि वह अनादि परम ब्रह्म, निर्गुण होने पर भी समस्त गुणों का भोक्ता है, भोगने वाला है। ये विशेष बात कही श्री भगवान ने। तो निर्गुण होना क्या है और गुणों का उपभोग कैसे होता है, तो इस विषय पर आज हम अपनी चर्चा को केंद्रित कर देंगे। और केंद्रित करने के पश्चात इसी विषय को हम आपके समक्ष व्याख्यापित करने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक संख्या 14 का जो निर्गुणम गुण भोक्तिर जो शब्द है, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। तो यहाँ पर निर्गुण क्या है और गुणों का भोक्तापन क्या है, अब आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, इस जगत में जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति के द्वारा त्रिगुणों की उत्पत्ति की गई है। मूल प्रकृति के द्वारा 3 गुणों की उत्पत्ति की गई है। इसलिए त्रिगुणों को हम प्रकृति जन्य मानते हैं। प्रकृति जन्य मानते हैं मतलब त्रिगुणों को जो है प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ मानते हैं। तो ये चूँकि शास्त्रीय विषय है और इस शास्त्रीय विषय को हमें मानना पड़ता है। जैसे इसका जो अनुभव है वह तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसका अनुभव तो हो सकता है, लेकिन ये मूल प्रकृति के द्वारा त्रिगुणों की उत्पत्ति हुई थी, इस तथ्य को जानना या उसका बोध करना ये कठिन कार्य है या संभव है। मनीषी लोग बताते हैं और जो हमारे शास्त्र हैं उन्होंने ये व्याख्यापित किया कि जो ये त्रिगुण हैं जिनके द्वारा ही समस्त संसार में क्रियाएं हो रही हैं, तो त्रिगुणों की जो उत्पत्ति है वह प्रकृति के द्वारा हुई है। प्रकृति संभवा, प्रकृति के द्वारा संभव हुई है। तो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही ये समग्र सृष्टि गतिशील है। इस बात को समझिए आप। और हम सभी मनुष्य, क्योंकि मनुष्यों की बात करते हैं, वैसे प्राणी मात्र की बात भी यही है कि समस्त प्राणी मात्र जो है वह इन त्रिगुणों के प्रभाव से प्रभावित है। त्रिगुणों के प्रभाव से कोई अप्रभावित नहीं है। उसका प्रभाव इतना प्रबल है कि त्रिगुणों का प्रभाव इतना प्रबल है कि वह समस्त प्राणी मात्र और मनुष्य मात्र त्रिगुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर ही अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है। जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जो हमारी चेष्टा होती है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी प्रकृति है मनुष्य की, उसका जो निर्धारण है वह प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण ही होता है, के आधार पर होता है। तो इस बात का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इस बात का अनुभव हम नहीं कर सकते कि ये जो गुण हैं ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। इस बात को नहीं जान सकते हम इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि उनका जो गुणों का प्रभाव है वह प्रत्येक मनुष्य पर रहता है। इस तथ्य को हम जान सकते हैं और उसको जानकर समझकर उसका व्यवहारिक स्वरूप भी देख सकते हैं। ये प्रयोगात्मक बात है। और शास्त्रों ने ये बताया कि इस पृथ्वीलोक पर ही नहीं, इस पृथ्वीलोक पर ही नहीं, संपूर्ण अंतरिक्ष में कोई भी ऐसा लोक नहीं है
जहाँ पर इन गुणों का प्रभाव न हो। ऐसी कोई सृष्टि भी नहीं है, चाहे वो देव सृष्टि हो, चाहे वो असुर सृष्टि हो, चाहे वो राक्षस योनि हो, कोई भी हो, तो समस्त सृष्टि पर इन तीनों गुणों का प्रभाव है। और अब आप ये समझ गए होंगे कि ये तीन गुणों की प्रबलता कितनी अधिक है। तीनों गुणों का प्रभाव समग्र सृष्टि पर है, यानी अंतरिक्ष में भी है, और जितने भी ऊर्ध्व लोक हैं वहाँ भी है, और जितने आधार लोक हैं वहाँ पर भी है। तो इनका जो प्रभाव है वह समग्रता से है, ये बात हम कहना चाह रहे हैं। तो इसी संबंध में श्री भगवान ने ये कहा था, ना तदस्ति पृथिव्याम वा दिव्य देवेशु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यदि भी स्यात् त्रिभुज गुण। यानी पृथ्वी लोक पर ही नहीं, त्रिगुणों का प्रभाव, त्रिगुणों के प्रभाव से पृथ्वी लोक ही प्रभावित नहीं है, देवलोक भी और जितने भी अंतरिक्ष लोक हैं वहाँ पर भी इन गुणों का प्रभाव है। इससे कोई भी स्थान मुक्त नहीं है, इससे जो है वह कोई भी स्थान जो है वह मुक्त नहीं है, ऐसा श्री भगवान का कथन है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि गुणों के प्रभाव की चर्चा हो रही है, इतना विशिष्ट प्रभाव इसका है, तो इसके प्रभाव से समस्त प्राणी मात्र प्रभावित हैं। यानी जैसे देवलोकों में भी त्रिगुणों का प्रभाव है, और उसी के प्रभाव के चलते वहाँ भी ईर्षा द्वेष है, वहाँ भी श्रेष्ठता का भाव है, निकृष्टता का भाव है, और पूज्यता का भाव है, और आपस में जो द्वंद्व होता है, सुख दुख का द्वंद्व होता है, वह भी वहाँ देवलोक में इन गुणों के कारण पाया जाता है। वैसे लोग कहते हैं कि वहाँ पे दुख नहीं है, सुख ही सुख है, लेकिन जो पारस्परिक द्वेष का भाव है, तो उस द्वेष का जो भाव है वह केवल प्रकृति जैर, प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति जन्य और ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुणों के कारण ये है। तो इस हम पृथ्वी लोक की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी मनुष्य हैं, उन मनुष्यों पर प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणों का प्रभाव है। क्योंकि अभी अध्याय 14 में गुणत्रय भाग योग में इस पर विशेष चर्चा इस 13वें अध्याय के पश्चात होगी, तो वहाँ पर हम गुणों के संबंध में विशेष चर्चा को निरूपित करने का प्रयास करेंगे, और फिर जैसी भगवान गोविंद की इच्छा। तो हमारा कथन ये है कि हम सभी लोग गुणों के प्रभाव से प्रभावित हैं। जैसे तीनों गुण प्रत्येक मनुष्य के अंदर होते हैं, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न है। प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति की विकृति आप मान लीजिए, प्रकृति का विकार है त्रिगुण, और वह जो प्रकृति का विकार त्रिगुण है वह हमारे शरीर में उपस्थित है। समझिए आप इस चीज़ को। तो प्रकृति से विकारित त्रिगुण हमारे शरीर में उपस्थित है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित है। और ये सिद्धांत शास्त्र ने स्थापित किया, और इसका हम प्रयोग भी कर सकते हैं कि दो गुणों का समन रहता है, और एक गुण जो है वह क्रियाशील रहता है। जैसे दो गुण जो हैं वो दबे रहते हैं, जैसे सत्व रज तम, तीन गुण हैं जो प्रकृति से उत्पन्न हैं। तो यदि सत्व क्रियाशील हो जाएगा, सत्व गुण जो है यदि क्रियाशील हो जाएगा, तो जो रज है और तम है गुण वह
उसका समन हो जाएगा, तब जाएगा वो। तो सात्विक गुण के क्रियाशील होने पर मनुष्य जो है वह सत्वगुण प्रधान हो जाता है, और सत्वगुण प्रधान होने के पश्चात उसमें सात्विक गुण के का जो प्रभाव है वह दिखता है। अच्छा सोचना, लोगों की सेवा करना, लोगों के प्रति परमार्थ का भाव, और हम इस जगत में क्यों आए हैं, हमारे आने का उद्देश्य क्या है, वह उद्देश्य हमें कैसे प्राप्त होगा, श्रेष्ठ लोगों की सेवा करना, उनका आदर सम्मान करना, और अच्छी वाणी बोलना, लोगों से अच्छा व्यवहार करना। तो ये जो गुण हैं ये सत्व गुण की प्रबलता से स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। समझिए इस चीज़ को आप। और सत्वगुण जब प्रबल हो जाएगा तो जो रजतम है वह उसका समन हो जाएगा। दूसरी बात, जब रजोगुण उभरेगा, क्रियाशील होगा, तो मनुष्य के अंदर रजोगुणी प्रवृत्तियां स्वतः ही बढ़ जाएंगी, और रजोगुण के कारण जो विशेष प्रकार की चेष्टाएं, संसार की वस्तुएं, संसार के भोग, संसार की स्थितियां प्राप्त करने के लिए क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ी है? क्योंकि रजोगुण वह क्रियाशील हो गया है, और वैसी अवस्था में मनुष्य रजोगुणी हो जाता है। उस स्थिति में सत्व और तम जो गुण है वह नीचे समन हो जाता है उसका। तीसरी बात, ऐसी स्थिति में मनुष्य के अंदर धन प्राप्त करने की, और संपत्ति प्राप्त करने की, उच्च पद प्राप्त करने की, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की, ऐश्वर्य प्राप्त करने की, और सांसारिक विषयों को भोगने और विलासतापूर्ण वस्तुओं को एकत्र करने की इच्छा जागृत हो जाती है रजोगुण बढ़ने पर। ये विशेष बात है ये। तो रजोगुण बढ़ने पर सत्व और तम दब जाता है, और वह दूसरों की सहायता जब करता है तो उससे कुछ प्राप्त करने की इच्छा का भाव रखता है। तीसरा, तमोगुण। तमोगुण यदि क्रियाशील हो गया, तमोगुण यदि क्रियाशील हो गया तो मनुष्य के अंदर सत्वगुण और रजोगुण दब जाते हैं, समन हो जाता है उनका। तमोगुण की क्रियाशीलता से मनुष्य तमोगुणी स्वभाव का हो जाता है, और उसके अंदर निद्रा, आलस्य, प्रमाद और ऐसे कर्मों की बहुलता हो जाती है जो न किए जाने वाले विकृत कर्म हैं। उन गुणों की बहुलता हो जाती है उसके अंदर, से असामाजिक, अवैधानिक, अनैतिक, असहाय और व्यभिचार रूपी दोष स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। तो तमोगुण के प्रभाव से यह तथ्य उभर कर सामने आ जाता है, और उस स्थिति में सत्व रस दब जाता है, तमोगुण जो है प्रबल हो जाता है। तो ये जो गुणों का जो खेल है, इसके प्रभाव से प्रत्येक मनुष्य जो है प्रभावित है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो इसके प्रभाव से प्रभावित न हो। समझिए इस बात को। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो इसके प्रभाव से प्रभावित न हो। हम सभी उसके प्रभाव से प्रभावित हैं। यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं वह सत्वगुण के प्रभाव से प्रभावित हैं, और सत्वगुण की प्रबलता के कारण ही भगवान श्री गोविंद की वाणी को सुनने के लिए नित्य एकत्रित होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा तो निर्गुण गुण भोग तीर्षा, तो जो गुण हैं, तो हम सभी गुणों के भोक्ता हैं। हम लोग निर्गुण नहीं हैं, हम लोग गुणों के प्रभाव से नित्य प्रभावित रहते हैं।
और गुणों के प्रभाव से उत्पन्न वस्तुओं और स्थितियों के भोक्ता हैं। हम उससे विलग नहीं हो सकते, हम निर्गुण नहीं हो सकते। हम गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर के ही नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो हमारा जो मनुष्य का जो उद्देश्य है, मनुष्य को जो स्थिति है, वह गुणों से प्रभावित रहती है, सदैव रहती है। तो यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं निर्गुणम गुण भोक्ति। लेकिन परमात्मा के विषय में विशेष अलग बात है। उसी को स्पष्ट करने के लिए श्री भगवान ने ये कहा कि निर्गुणम गुण भोक्ति। उस परमात्मा पर इन तीन गुणों का प्रभाव नहीं रहता। सत्व का नहीं रहता, रज का नहीं रहता और तम का नहीं रहता। इसलिए उसे गुणातीत कहा जाता है। गुणों के प्रभाव न होने के कारण उसकी स्थिति जो है निर्गुण है और गुणों के प्रभाव से पृथक है। तो गुणों के प्रभाव से पृथक है। इस तथ्य को आप समझिए कि मनुष्य जो है वह गुणों के प्रभाव से प्रभावित है और परमात्मा जो है वह गुणों के प्रभाव से प्रभावित नहीं है। उसमें न तो सत्वगुण का प्रभाव है, ना रजोगुण का प्रभाव है और ना तमोगुण का प्रभाव है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा के अधीन जो शक्ति प्रकृति है उसके द्वारा गुण उसके द्वारा उद्भवित है, उसके द्वारा प्रकट हुए हैं। तो परमात्मा के द्वारा अधीन प्रकृति है और प्रकृति के अधीन, प्रकृति के द्वारा गुणों का प्रकटीकरण है, उद्भव है। तो जो प्रकृति के द्वारा गुण उद्भवित हैं उन गुणों का प्रभाव उस परमात्मा पर नहीं रहता। हम सभी मनुष्य मात्र पर, प्राणी मात्र पर उन गुणों का प्रभाव रहता है। जैसे जो पशु-पक्षी इत्यादि योनियां हैं, तो वो जो योनियां हैं वह तमोगुणी स्वभाव की मानी जाती हैं कि तमोगुण से आच्छादित हैं। वो उनमें भोजन और निद्रा और मैथुन का ही उनको ज्ञान होता है। मनुष्य जो है वो मध्य में है, रजोगुण से प्रभावित रहता है। अब वो चाहे तो सत्वगुण को प्रयास से पा सकता है या नीचे गिर सकता है, तमोगुणी हो सकता है। तो ये उसके प्रयास पे आधारित है। तो जो जैसा जिस प्रकार हम सभी त्रिगुणों के प्रभाव से प्रभावित रहते हैं, वैसी स्थिति उस परमात्मा की नहीं है। वह त्रिगुणों के प्रभाव से प्रभावित न होने के कारण निर्गुण कहा जाता है। समझिए इस बात को। जो निर्गुणम पद कहा है श्री भगवान ने, वह कहा है परमात्मा निर्गुण है, यानी गुणों के प्रभाव से रहित है। परंतु फिर कहा कि गुणों को भोगने वाला है। सत्व गुण के प्रभाव से जो परिणाम प्रकट होता है और रजोगुण के प्रभाव से जो परिणाम प्रकट होता है और तमोगुण के प्रभाव से जो परिणाम प्रकट होता है, उसी परिणाम को हम सभी भोगते हैं। क्योंकि हम गुणातीत नहीं हैं। गुणों के प्रभाव से, हम गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर के गुणों के प्रभाव से उत्पन्न सृष्टि का उपभोग करते हैं। इसलिए हम गुणों वाले रहते हैं। हम निर्गुण नहीं हो सकते। मनुष्य निर्गुण नहीं हो सकता। वह गुणातीत स्थिति में तो आ सकता है, लेकिन गुण हमारे अंदर गुण हैं। जैसे कोई वस्तु हमारे अंदर है,
जैसे हृदय हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर जो हृदय है वह हृदय अगर न हो, हम हृदय विहीन हो जाएं तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो त्रिगुण हैं वह हमारे शरीर में हैं, इसलिए हम गुणों से सहित हैं, और जो परमात्मा है उसमें गुण नहीं है, त्रिगुण नहीं है, इसलिए वह निर्गुण है। गुण सहित और गुण रहित दो स्थितियां हैं, तो हम सभी गुण सहित हैं, और वह जो परमात्मा है वह गुण रहित है, निर्गुण है। परंतु श्री भगवान कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण होते हुए भी गुणों के प्रभाव से जो उत्पन्न परिणाम से जो उत्पन्न स्थिति है उसका वो उपभोग भी कर लेता है। देखिए प्रतिकूल गुण यहाँ पे है, हम सभी गुणों के प्रभाव से प्रभावित रह करके गुणों से उत्पन्न सृष्टि का उपभोग करते हैं, और परमात्मा में ऐसा नहीं है, वह गुणों के प्रभाव से प्रभावित नहीं है, उसमें गुण नहीं है, निर्गुण है वो। लेकिन निर्गुण होते हुए भी वह समस्त गुणों के प्रभाव से जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका वो उपभोग कर लेता है, करने वाला है। हम लोग कैसे उपभोग करते हैं? क्योंकि हम लोग गुणों से प्रभावित हैं, और जो गुणों के प्रभाव से उत्पन्न वस्तुएं स्थितियां हैं उनका उपभोग करते रहते हैं। लेकिन गुणों से गुण न हो, जैसे मनुष्य में वह चेतन तत्व जिससे हम चेष्टा करते हैं वह इस शरीर में न रहे तो शरीर क्रियाशील नहीं रहता, चेष्टाहीन हो जाता है। परंतु उस चेतन तत्व के न रहने पर यदि मनुष्य का शरीर क्रियाशील या चेष्टा करता है तो ये विशेष बात है। ये क्या है? ये विशेष बात है। उसी प्रकार यहाँ पर बात है वो कि वो निर्गुण तो है, निर्गुण होने के बावजूद भी गुणों का भोगता है। जैसे जो अभी तक जो श्री भगवान ने परमात्मा के विषय में कहा था, समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है परंतु समस्त इंद्रियों से रहित है। प्रतिकूल गुण जो मनुष्यों का गुण है कि इंद्रियों के रहने पर ही उसी विषय को जान सकता है, लेकिन परमात्मा में अलग बात है कि वह गुणों से रहित है और समस्त इंद्रियों के विषय को जानता है। उसी प्रकार का ये भी गुण है।